हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम वर्ल्ड जियोग्राफी में सौरमंडल से संबंधित टॉप 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, हमारी सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? हमारी सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं और यह 8 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हैं। वर्ष 2006 से पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन INU के प्रयाग सम्मेलन में ग्रहों की संख्या 8 हो गई। वर्ष 2006 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से अलग कर दिया गया, इस कारण ग्रहों की संख्या 8 हो गई। नेक्स्ट, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है? बुध या मरकुरी ग्रह? बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में, शुक्र ग्रह 224 दिन में, पृथ्वी 365 दिन में और मंगल 687 दिन में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसके अलावा बृहस्पति 11 वर्ष में, शनि 29 वर्ष में, अरुण 84 वर्ष में और वरुण 165 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध या मरकुरी? सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध या मरकुरी है और पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह मरकुरी ही है। नेक्स्ट, शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यह किस गैस के कारण सर्वाधिक गर्म है? CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है और यह CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण सर्वाधिक गर्म है। नेक्स्ट, सौरमंडल के किस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र ग्रह के पास इनका अपना कोई उपग्रह नहीं है। सौरमंडल के बुध और शुक्र ग्रह के पास अपना उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट, सौरमंडल का कौन सा ग्रह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त चक्रण करता है? सौरमंडल के शुक्र और अरुण ग्रह यह दोनों क्लॉकवाइज चक्रण करते हैं, जबकि बाकी के ग्रह एंटी क्लॉकवाइज चक्रण करते हैं। सौरमंडल के शुक्र और अरुण ग्रह क्लॉकवाइज चक्रण करते हैं, जबकि बाकी के ग्रह एंटी क्लॉकवाइज चक्रण करते हैं। नेक्स्ट, किस ग्रह का घनत्व, आकार और व्यास पृथ्वी के समान है? शुक्र ग्रह का घनत्व, आकार और व्यास पृथ्वी के समान है। इस कारण शुक्र ग्रह को पृथ्वी का भगनी ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट, सौरमंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है? पृथ्वी का। हमारी पृथ्वी का घनत्व सौरमंडल के सभी ग्रहों में सर्वाधिक है। इसका घनत्व 5.52 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या 5520 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। नेक्स्ट, किस ग्रह का तापांतर सभी ग्रहों में सर्वाधिक है? राइट आंसर है डी, मरकुरी या बुध ग्रह का। मरकुरी या बुध ग्रह का तापांतर सभी ग्रहों में सर्वाधिक है और इसका तापांतर लगभग 600 सेल्सियस है। तापांतर का अर्थ होता है दिन व ताप के बीच का अंतर। नेक्स्ट, सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है? बुध। सौरमंडल का सबसे अधिक कक्षीय गति वाला ग्रह मरकुरी या बुध ग्रह है। यह अपनी कक्षा में सबसे तेज गति से गति करता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के सबसे निकटतम, सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र या वीनस? पृथ्वी के सबसे निकटतम, सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह वीनस है। नेक्स्ट, किस ग्रह को सांझ का तारा या भोज का तारा कहा जाता है? शुक्र या वीनस ग्रह को? शुक्र या वीनस ग्रह को सांझ का तारा या भोज का तारा कहा जाता है और इस ग्रह को पृथ्वी का भगनी ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट, आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति या जुपिटर? आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति व जुपिटर है। बृहस्पति के बाद दूसरे नंबर का शनि, तीसरे नंबर का अरुण और चौथे नंबर का वरुण है। नेक्स्ट, सौरमंडल के बड़े आकार के ग्रह के अनुसार पृथ्वी कौन से नंबर का ग्रह है? सौरमंडल के बड़े आकार के ग्रह के अनुसार पृथ्वी 5वें नंबर का ग्रह है।
सबसे बड़ा ग्रह सौरमंडल में बृहस्पति, दूसरे नंबर पर शनि, तीसरे नंबर पर अरुण, चौथे नंबर पर वरुण और पांचवें नंबर पर पृथ्वी है। नेक्स्ट, आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध या मरकुरी है और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। नेक्स्ट, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? पृथ्वी को। हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह या ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेलेनोलॉजी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है और चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी और ग्रहों और नक्षत्रों के अध्ययन को एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, सौरमंडल के किस ग्रह के पास अब सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गए हैं? राइट आंसर है डी, शनि ग्रह के पास। शनि ग्रह के पास अब 82 उपग्रह हो गए हैं। इससे पहले इनके उपग्रह की संख्या 62 थी। इसके अलावा बृहस्पति के पास 67, अरुण के पास 27 और वरुण ग्रह के पास 13 उपग्रह हैं। नेक्स्ट, मंगल के उपग्रह का क्या नाम है? फोबोस और डीमोस। मंगल के 2 उपग्रह हैं जिनका नाम फोबोस और डीमोस है। नेक्स्ट, शनि के सबसे बड़े उपग्रह का क्या नाम है? टाइटन। शनि के सबसे बड़े उपग्रह का नाम टाइटन है और शनि में उपग्रहों की संख्या कितनी है? 82, लेकिन इससे पहले उपग्रहों की संख्या 62 थी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, सौरमंडल के सबसे बड़े उपग्रह का क्या नाम है? ग्लानीमीड। ग्लानीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और यह किस ग्रह का उपग्रह है? यह बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। नेक्स्ट, किस ग्रह को पृथ्वी का भगनी ग्रह भी कहा जाता है? शुक्र या वीनस ग्रह को। शुक्र या वीनस ग्रह को पृथ्वी का भगनी ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इसकी आकृति लगभग पृथ्वी के समान है और इसके लक्षण भी। नेक्स्ट, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसका लाल रंग किस कारण से है? आयरन ऑक्साइड के कारण। मंगल ग्रह का लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण है। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपिक मेसी और सबसे ऊंचा पर्वत मिक्स ओलंपिया कहाँ स्थित है? मार्स पर। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपिक मेसी और सबसे ऊंचा पर्वत मिक्स ओलंपिया मार्स ग्रह पर है। नेक्स्ट, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेता है? बृहस्पति ग्रह अपनी धुरी के चारों ओर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेता है। यह अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में लगभग 10 घंटे का समय लेता है। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से ग्रह के चारों ओर वलय उपस्थित हैं? शनि ग्रह के चारों ओर। सौरमंडल के शनि और अरुण ग्रह के चारों ओर वलय उपस्थित हैं। यह दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, शनि ग्रह के चारों ओर वलयों की संख्या कितनी है? शनि ग्रह के चारों ओर वलयों की संख्या 7 है। कितनी है? 7 है। नेक्स्ट, सौरमंडल में किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? शनि ग्रह का। सौरमंडल में शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है। इसका घनत्व पानी से भी कम है, जबकि सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी का है। नेक्स्ट, शनि के सबसे बड़े उपग्रह टाइटन की खोज किसने की थी? क्रिश्चियन हाइजेन ने। शनि के सबसे बड़े उपग्रह टाइटन की खोज क्रिश्चियन हाइजेन ने की थी। नेक्स्ट, शनि का कौन सा उपग्रह अपनी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है? शनि का कौन सा उपग्रह कक्षा में घूमने की दिशा की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है? फोबो। फोबो नाम का उपग्रह विपरीत दिशा में घूमता है और शनि में उपग्रह की संख्या कितनी है? 82। नेक्स्ट, अरुण या यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल ने। अरुण या यूरेनस ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने की थी। नेक्स्ट, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है? अरुण या यूरेनस ग्रह को।
यूरेनस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट, किस ग्रह में सूर्योदय पश्चिम की ओर और सूर्यास्त पूरब की ओर होता है? अरुण ग्रह में। अरुण और शुक्र ग्रह में सूर्योदय पश्चिम की ओर और सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। नेक्स्ट, अरुण ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का क्या नाम है? टाइटेनिया। अरुण ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का नाम टाइटेनिया है और शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का नाम टाइटन है। नेक्स्ट, किस ग्रह के चारों ओर 9 वलय स्थित हैं? अरुण ग्रह के चारों ओर। अरुण ग्रह के चारों ओर 9 वलय स्थित हैं और अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल ने 1781 ईस्वी में। अरुण ग्रह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट, सूर्य से सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह उपस्थित है? सूर्य से सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह उपस्थित है? वरुण या नेपट्यून? नेपट्यून ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है। नेक्स्ट, वरुण या नेपट्यून ग्रह की खोज किसने की थी? जहान गाली ने। वरुण या नेपट्यून ग्रह की खोज जहान गाली ने की थी। नेक्स्ट, किस ग्रह को हरा ग्रह भी कहा जाता है? वरुण ग्रह को। वरुण ग्रह को हरा ग्रह भी कहा जाता है और इसकी खोज जहान गाली ने 1840 में की थी। नेक्स्ट, कौन सा ग्रह अपनी अक्ष पर सबसे कम समय में चक्कर लगाता है? बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह लगभग 9.9 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है और सबसे अधिक समय कौन सा ग्रह लगाता है अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह 243 दिन लेता है अपनी धुरी में चक्कर लगाने में। यह फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट, किस ग्रह का परिभ्रमण काल सबसे अधिक है? राइट आंसर है वरुण ग्रह का। वरुण ग्रह का परिभ्रमण काल 164 वर्ष है और सबसे कम परिभ्रमण काल बुध ग्रह का है जो 88 दिन में चक्कर लगा लेता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक पार्थिव या आंतरिक ग्रह नहीं है? पार्थिव या आंतरिक ग्रह वह कहलाते हैं जिनकी संरचना पृथ्वी के समान होती है। बुध, पृथ्वी, मंगल और शुक्र यह पार्थिव ग्रह कहलाते हैं, लेकिन बृहस्पति पार्थिव ग्रह नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक बृहस्पति या बाहरी ग्रह नहीं है? राइट आंसर है डी, मंगल। मंगल एक बाहरी ग्रह नहीं है। बृहस्पति ग्रह वह ग्रह कहलाते हैं जिसकी संरचना बृहस्पति के समान होती है और इसके अंतर्गत शनि, अरुण, वरुण और बृहस्पति आते हैं। नेक्स्ट, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सर्वाधिक झुका हुआ है? राइट आंसर है यूरेनियम। यूरेनियम या अरुण ग्रह अपने अक्ष पर सर्वाधिक झुका हुआ है और सबसे कम अपने अक्ष पर कौन झुका हुआ है? बुध ग्रह। बुध ग्रह लगभग 0.01% अपने अक्ष पर झुका हुआ है और यूरेनियम लगभग 97 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है। नेक्स्ट, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे कम झुका हुआ है? बुध ग्रह। बुध ग्रह अपने अक्ष पर सबसे कम झुका हुआ है। नेक्स्ट, पृथ्वी ग्रह अपने अक्ष से कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। पृथ्वी ग्रह अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है और सबसे हल्का ग्रह बुध है। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। नेक्स्ट, सूर्य में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम यह दोनों गैस पाई जाती हैं। हाइड्रोजन लगभग सूर्य में 71% और हीलियम 26% स्थित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।